मैंने तुमसे 8 साल पहले की उस औरत के बारे में पूछा था, क्या कोई सुराग मिला? माफ कीजिए श्रीजियो, हमने पूरे शहर को छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। खोज बढ़ाओ और इसे ऑनलाइन पोस्ट करो। दादी माँ बार बार शादी के लिए कह रही है, समय नहीं है। जी शाओ जी, अभी करता हूँ। उस समय अचानक गर्भवती हो गई थी। पता नहीं बच्चे का पिता कौन है। बच्चा भी जहरीले सांप के काटने से मर गया। जल्दी करो, इस जमीन पर पानी को साफ करो। रोज एक अच्छा काम करो, भाग्य अपने आप आएगा। मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा। तुम दयालु इंसान हो, आओ पकड़ो। दयालु दादाजी, लो। अरे, मैं 20 साल जवान हो गया हूँ। धन्यवाद छोटे जीनियस। धन्यवाद छोटे जीनियस। कोई बात नहीं, तुम लोग मिलने का उपहार तैयार करो, मैं माँ को ढूंढता हूँ। बाद में मिलते हैं, ठीक है? माँ पापा, देखो, शाओ यूजेन ढूंढ रहा है। 8 साल पहले वाली लड़की को। सोचा नहीं था। ये यू यान और शाओ यूजेन अभी तक एक दूसरे की पहचान नहीं जानते। अरे, तो क्या हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? अरे हाँ, लगता है हमारी अर्निंग तो जन्म से ही सीईओ की पत्नी बनने के लिए बनी है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। शाओ जी, मैं ही हूँ वो 8 साल पहले जिसके साथ तुमने रात बिताई थी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, शाओ जी। हमारी अर्निंग उस समय। वो तो कुंवारी थी, देखो तुम्हारे यहाँ। इतना बड़ा परिवार है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने कहा था, मैं उस घटना की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? तो हम 3 दिन बाद शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही उस रात वाली लड़की हो? मैं? मेरे पास क्या सबूत है? उस दिन तुमने मुझे खींचकर कार में बिठा लिया था। मैंने कभी नहीं बताया कि वो रात कार में बिताई थी। लगता है तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। सच में? बहुत अच्छा। धन्यवाद शाओ जी। धन्यवाद शाओ जी, बहुत धन्यवाद। ये युयान है, ये युयान। मैं तुम्हें वाकई धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे लिए ये शादी का जोड़ा तैयार करने के लिए। माफ करना। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये युयान 8 साल से गायब थी। ठीक इसी वक्त आ जाओ। बिल्कुल भी एक्साइओ यूजेन को उसे पहचानने नहीं देना। कैसे मिल सकते हैं? वह तो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है। तुम दोनों की मुलाकात सिर्फ सफाई के वक्त ही हुई होगी। छोड़ो, दादी जल्दी में है, पहले शादी की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये वह युयान सच में नहीं सोचा था। तुम बेईमान हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला इतने सालों से, और तुम एहसान नहीं मानती। अब तो हमसे छुपने की हिम्मत कर रही हो। जन्म दिया, पाला? मैं ये परिवार में 20 साल से हूँ। तुमने मेरे लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तुमने कभी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझा। परिवार? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुमने अपनी माँ को मार डाला, तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। तुम हमारे परिवार के लिए एक अभिशाप हो। मैंने ये परिवार में 20 साल तक मजदूरी की है। अगर मैंने तुम्हारा कुछ उधार लिया था तो वह मैंने चुका दिया है। कृपया मुझे परेशान न करें। अरे, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, है ना? रुको। आज यह मामला मैं संभालूंगा। किसी को भी धमकाने की इजाजत नहीं है मेरे नाम पर। इंद्रदेव को बुलाता हूँ, बिजली गिराओ।
हम पर सच में बिजली गिरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बच्चों की बकवास है। तुम सच में ये मान लेते हो? ये सिर्फ एक संयोग है। जडाइलू, ये परिवार वाले कभी मानेंगे नहीं। ये परिवार को दी गई सारी दौलत वापस ले लो। हाँ भाई, मैं अभी ये परिवार को दिवालिया कर देता हूँ। हेलो, क्या मेरे बैंक का सारा पैसा गायब है? अपने कर्मों का फल भुगतो। बच्चे, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? माँ, मेरा नाम येज़ेडाइफू है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो सांप के काटने से मर गया था। तुम शायद किसी और को गलती से पहचान रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। तुम ही मेरी माँ हो। अगर मेरा बच्चा जीवित होता तो अब तक इतना बड़ा हो गया होता। छोड़ो, शायद यह बच्चा माँ के प्यार का भूखा है। अगर यह चाहे तो मैं अस्थायी तौर पर इसकी माँ बन सकती हूँ। माँ, चलो घर चलते हैं। यह विला है। मेरा किराए का घर वहाँ है। यह विला पहाड़ों से घिरा हुआ है। नजारा बेहतरीन है। यह एक शुभ स्थान है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। नहीं नहीं बेटा, शरारत मत करो। यह विला करोड़ों का है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जी, ये विला किराए पर उपलब्ध है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ 1000 रुपए महीने की सफाई कर्मचारी हूँ। इतना अच्छा घर किराए पर लेने की हैसियत नहीं। मालिक के पास बहुत सारे घर हैं। आज आप ये किराए पर ले लें। 10,000 नहीं, सिर्फ 99 रुपए। 99? हाँ, यह संभव नहीं है। क्योंकि आपको नियमित रूप से घर की सफाई करनी होगी, इसलिए कीमत इतनी सस्ती है। मिस ये, आप क्या सोचती हैं? यह चलो मम्मी। भैया, पापा वो बेईमान किसी और औरत से शादी कर रहे हैं। क्या? मम्मी को इतना दुख कैसे दे सकते हैं? मैं मम्मी को लेकर शादी में धावा बोलूंगी। वहीं मिलते हैं। यह नहीं चलेगा। वाह मम्मी, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। यही लेते हैं। यह तो वेडिंग ड्रेस है बेटा। तुम मुझे वेडिंग ड्रेस पहनाना चाहते हो? बिल्कुल, शादी में धावा बोलने के लिए। धावा बोलना? नहीं नहीं, मजाक मत करो। मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही। चलो निकलते हैं। यह क्या माजरा है? ये युयान, यह मेरी शादी है। तुम वेडिंग ड्रेस पहनकर यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? बेशर्मी की हद है। इस तरह कपड़े पहनकर किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी और तुम जैसी औरत से शादी करके शियाओ परिवार का दुर्भाग्य ही बढ़ेगा। तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सब देख रहे हैं, उसने पहले मुझ पर हमला किया। ये मेरी बड़ी बहन है। उसने कुछ साल पहले किसी के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो गई थी। घर से निकाल दी गई थी। हाँ, हमने उसे पाला पोसा इतने साल। एहसान न माने तो भी ठीक है, पर पैसे भी मांगती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये परिवार में 2 बेटियां थीं।
तुम झूठ बोल रही हो। असल में तुम लोगों ने मुझे पहले प्रताड़ित किया। अब तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यू चेन, यह शियाओ परिवार को बदनाम करने आई है। मैं इसे सबक सिखाती हूँ। सुरक्षा, इस बेशर्म औरत को यहाँ से हटाओ। रुको, इस औरत का व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये यानिंग भी बहुत आगे निकल गई। पहले पूछताछ कर लेते हैं। धन्यवाद। हम जरूर कहीं मिले हैं, है ना? हम शायद नहीं मिले। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम शादी की ड्रेस क्यों पहने हुए हो? मेरी शादी की पार्टी में क्यों आई हो? मैं यहाँ अपने बेबी के कहने पर आई हूँ। तुम्हारा बेबी? एक बच्चे वाली औरत जो अमीर घर में शादी करने का सपना देख रही है। आज की बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तुम जल्दी से यहां से चली जाओ। सर, दरवाजे पर कुछ बच्चे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपसे पिछले 8 सालों का खर्च मांगने आए हैं। उनकी परवाह मत करो, शादी की तैयारी जारी रखो। सर, बुरी खबर है। उन बच्चों ने आपकी शादी की कार तोड़ दी है। तो फिर क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। सर, मैं डर रहा हूं क्योंकि वे बच्चे आपके बचपन की तस्वीर जैसे दिखते हैं। क्या? मम्मी, तुम क्यों खड़ी हो? जल्दी से आओ ना। तुम दोनों बच्चे कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी, मेरा नाम येजिलू है। मैं दुनिया की सारी दौलत का मालिक हूँ, लू बेबी। मेरे पास सोने के सिक्के हैं। मैं मम्मी को बहुत सारा पैसा दूंगा। मैं येजी शॉ हूँ, छोटा शॉ बेबी। ये मेरी छोटी आरू है, मुझे कम मत समझना। हालांकि मैं लू बेबी जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं दुनिया के सभी जीवों की उम्र का मालिक हूँ। ये जीकू, ये जीलू, ये जीशो। ये तो फुकलुक्सो के तीनों देवताओं जैसे नाम हैं। कितने प्यारे नाम हैं। मम्मी, हम तीनों 3 जुड़वा है। क्या हम एक जैसे नहीं लगते? मुझे लगा था कि सिर्फ एक बच्चे को गोद लेना होगा, लेकिन एक साथ 3 आ गए। इन तीनों नामों से ही उसकी इच्छाएं साफ झलकती हैं। हाँ, और वो अनजान बनने की कोशिश कर रही है। क्या दिखावा कर रही है? ये तीनों बच्चे मेरे जैसे कैसे दिख सकते हैं? लेकिन मैंने 7 साल पहले शराब के नशे में उस एक रात के अलावा कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं। ये निश्चित रूप से मेरे बच्चे नहीं हो सकते। तुम लोग गलत इंसान को पिता समझ रहे हो। मैं सच में तुम्हारा पिता नहीं हूँ। नहीं, हमने गलती नहीं की। आप ही हमारे पापा है। मम्मी और पापा और हम तीनों बच्चे, हम एक खुशहाल 5 सदस्यीय परिवार है। चुम्मा दो। पापा मम्मी, मुझे एक छोटी बहन चाहिए। तुम लोग गलत हो। मैं सच में तुम्हारा पिता नहीं हूँ। देखो तो, ये आड़ू क्यों ऊपर उठ रहा है? ये किस तरह का जादू है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जादू है या नहीं। मम्मी को परेशान करने की कीमत चुकानी होगी। मृत्यु कलम, अज्ञात पुस्तक। नीति प्रकट हो, जीवन समाप्त हो। अचानक खून क्यों निकल रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। अजीब बात है, मैंने इतने सालों में सबसे अजीब घटना का सामना किया। ये तीनों लोग सबसे बड़ी उम्र भी 45-40 से अधिक नहीं, और आपकी पत्नी तो और भी युवा है। लेकिन क्या? लेकिन नाड़ी की गति सभी 100 साल के बूढ़े जैसी है, जैसे सूख रहे पेड़। कृपया नीचे जाइए। मुझे पता है, आप तीनों अवश्य ही अशुभ प्राणी हैं। अगर आपने मेरी आयु नहीं चुराई होती, मैं अभी भी इतना युवा होता। यह नाड़ी मेरी नहीं हो सकती। हाँ, ये निश्चित है, आप जानबूझकर शादी में उपद्रव करने आए हैं। देखो, जियो परिवार का प्रभाव है, और ये परिवार भी जल्द ही रिश्तेदार बनने वाला है। आप सही गलत में भेद नहीं कर रहे। आप सभी को सजा मिलनी चाहिए। धन खोकर वापस नहीं आता, खजाने का बर्तन बंद हो गया। क्या मेरी संपत्ति शून्य हो गई? मेरा परिवार दिवालिया हो गया। चाहे आप तीनों ने कुछ भी चाल चली हो, उन्हें सजा मिल चुकी है। अब रुक जाओ। आपको भी उनके जैसा ही होना चाहिए। आप हमारे पिता हैं, इसलिए हमने आपको छोड़ दिया। उनके लिए मिन्नतें न करें। ये 3 बच्चे क्या कर रहे हैं? मुझे अपना पिता क्यों समझ रहे हैं? शादी की पार्टी में इतनी अव्यवस्था क्यों है? ये 3 बच्चे इतने परिचित क्यों लग रहे हैं?
और यूचेन के बचपन से इतने मिलते जुलते। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो यह किसकी शादी है? तुम जैसे लोग हमारे जियो परिवार के दरवाजे पर आने के काबिल भी नहीं। यूचेन, उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। यह मेरी दादी है। माफ कीजिए दादी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बच्चों, तुम कहाँ से आए हो? दादी, हम माँ को लेकर पापा को ढूंढने आए हैं। तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वह हमारे पापा है। लेकिन मैं सच में नहीं हूं। मैंने कभी भी किसी महिला के साथ बच्चे पैदा नहीं किए। अरे देखो, ये तीनों तुम्हारे बचपन जैसे दिख रहे हैं। ये निश्चित रूप से मेरे असली पोते हैं। दादी, मैं ये जीफू हूँ। वह ये जी लू और ये जी शो है। हम 3 जुड़वा है। फू बेबी, लू बेबी, शो बेबी। अरे मेरे लाडले, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हारे पापा की दादी हूँ। तुम्हें मुझे परदादी कहना चाहिए। नमस्ते परदादी, आप बहुत खूबसूरत है परदादी। परदादी, आप बहुत सुंदर है परदादी। तुम तीनों ने एक एक करके परदादी कहा। मीठा मीठा लग रहा है, दिल पिघल सा गया है। आओ। परदादी तुम्हें लालची दे रही हैं। धन्यवाद परदादी, परदादी बहुत अच्छी है। अब गलतफहमी और गहरी हो गई है। माताजी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। लेकिन जरूरत नहीं है, मैं अभी जवान हूँ, हाथ पैर हैं। मैं बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ। दादी, तुम भी इस उत्पात में क्यों शामिल हो रही हो? मैंने कहा था, वे वास्तव में मेरे बच्चे नहीं हैं। अरे तुम पूरे दिन पार्टियों में रहते हो, दिन भर शराब ही पीते रहते हो। किसी दिन नशे में धुत होकर कुछ गलत कर बैठोगे और ये बच्चे पैदा हो गए होंगे। दादी, बचपन से लेकर अब तक मेरा स्वभाव आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? तुम ठीक से सोचो, शायद तुम भूल गए हो, ये तीनों बच्चे जरूर तुम्हारे ही हैं। मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि धुंधला दिखाई दे कि वे तुम्हारे जैसे दिखते हैं। यह तक नहीं पहचान पाऊं। नहीं हो सकता। उस समय मैंने अपनी आंखों से देखा था, इतनी बड़ी बिजली और इतने सारे सांप। वे तीनों बच्चे या तो बिजली से मारे गए या उन सांपों ने काट लिया। जिंदा बचना असंभव था। क्या तुम क्या कह रहे हो? दादी, 8 साल पहले मैं और यूचेन भले ही सिर्फ एक रात का साथ था, लेकिन उस समय वास्तव में 3 बच्चे हुए थे। बस उस समय जंगल में बस जन्मे ही थे कि बिजली गिर गई और सब खत्म हो गया। हाँ, अब सोचता हूं तो वे तीनों बच्चे वाकई बहुत दुखी थे। मेरी पत्नी को शायद उस समय के उन 3 बच्चों की याद आ गई, इसलिए गलत बोल गई, आपको परेशान किया। मुझे उस समय की याद आती है, वे छोटे छोटे तीनों गोलमटोल बच्चे। तो मुझे हमारी यानिंग के लिए दिल दुखता है। क्या वह सच कह रही है? क्या मेरे और तुम्हारे वास्तव में 3 बच्चे थे? सारी गलती मेरी है। उस समय मैंने हमारे बच्चों की रक्षा नहीं की, नहीं तो आज वे तुम्हें पापा कहकर बुलाते और तुमसे मिलते। श्रीमान जियाओ उस समय हमारी यानिंग गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने पर अड़ी हुई थी। उसे कितने लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाई। उसने कितना कष्ट सहा। क्यों मेरे बच्चे जंगल में मर गए और उसी युयान के बच्चे अच्छे से जीवित हैं और अब मेरे विवाह समारोह में उपद्रव करने आए हैं। यूचेन, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। 8 साल पहले ये यानिंग गर्भवती ही नहीं थी। गर्भवती तो मैं थी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे जीवित हैं। तुमने अभी क्या कहा? मेरा बच्चा जिंदा है ना? तुम मुझे बताओ, वे अभी कहाँ हैं? क्या तुम सच में उन बच्चों में से हो जिन्हें मैंने मरा हुआ समझ लिया था? क्या तुम सच में मेरे बच्चे हो? हाँ माँ, हमने शुरू से ही तुम्हें बताया था। तुम हमारी माँ हो। माँ, क्या तुमने हमें पहचान लिया? ये मेरे बच्चे हैं। तुम जिंदा हो। कितना अच्छा है। वायुचेन, क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो? जो भी हो, 8 साल पहले मैंने उसके साथ गलत किया।
अब मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, यह मेरा वादा है। तुम इस झगड़ालू औरत से शादी करोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वह इन 3 बच्चों को परेशान करेगी तो पहले मुझ बूढ़ी औरत से पूछना होगा। दादी माँ धन्यवाद, केवल तुम ही हम पर विश्वास करती हो। हमारे एक्सआईओ परिवार के पास संपत्ति है, कुछ बच्चों को पालना कोई बड़ी बात नहीं। हम उन्हें पाल सकते हैं। हालांकि तुम हमारे एक्सआईओ परिवार के बच्चे नहीं हो। लेकिन दादी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। यह दादी माँ की सहायक कार्ड है, तुम इसे रख लो। जैसे चाहो वैसे खर्च करो। दादी जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं अभी जवान हूँ, मैं अपने हाथ पैर से बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ। मूर्ख पापा, मुझे तुम्हारी एक बार और मदद करने दो। बच्चे, चलो हम चलते हैं। रुको। वायु चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? वह अकेली नहीं है जिसके सीने पर लाल तिल है। शायद यह एक संयोग है। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? देखो मेरे पास भी है। तो क्या यह सच में सिर्फ एक संयोग है? यह औरत बहुत जानी पहचानी लगती है। ये यानिंग की तुलना में मैं चाहूंगा कि 8 साल पहले की औरत वह हो। माँ, तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि हम तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें तुरंत नहीं पहचाना। बच्चों, तुम इन सालों में कहाँ थे, कैसे रहे? जब हम पैदा हुए थे तब एक सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया था। गुरुजी वहां आ गए और उन्होंने ये यानिंग को देखा जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो गुरुजी हमें अपने साथ ले गए। दुनिया में सुनहरा ड्रैगन कहाँ से आया? शायद बच्चों ने गलत देख लिया। तुमने अभी गुरुजी का जिक्र किया, वे कौन है? ये कौन महात्मा है? हाँ, वही हमें पालकर बड़ा किया, वह हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। गुरुजी बहुत शक्तिशाली है। यह जानकर कि तुम ठीक हो, माँ के दिल का बोझ हल्का हो गया है। जब भी समय मिले मुझे गुरुजी से मिलवाना जरूर। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माँ, कोई आपको फोन कर रहा है। हेलो, नमस्ते। ये वायुयान, मैं एक्सआईओ वायु चैन हूँ। अभी कंपनी आकर इस्तीफा दे दो। ठीक है, मुझे इस्तीफा देना है। क्या HR नोटिस नहीं भेजेगा? आप खुद क्यों फोन कर रहे हैं? माँ, किसने फोन किया? क्या बात है? एक्सआईओ साहब ने मुझे इस्तीफा देने को कहा है। मैं जा रही हूँ। तुम लोग घर पर ठीक से रहना। ठीक है। ये वायुयान को देखकर ऐसा लगा जैसे पहले कहीं देखा हो। पहली बार मिलने जैसा नहीं लगता। जब आएगी तो अच्छे से देखूंगी। 8 साल पहले क्या सच में ये यानिंग थी? भैया, माँ ने अभी कहा कि पापा उन्हें कंपनी बुला रहे हैं। हाँ, मैंने देखा। मैं सच में चाहती हूँ कि माँ और पापा साथ रहें। क्यों ना हम पापा की कंपनी के CCTV सिस्टम में घुस जाए। देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। हुर्रे! अंदर आओ। वायु चैन, मैं हूँ। तुम कैसे आ गई? वायु चैन, मैं खाली थी तो तुम्हें देखने आ गई। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, चखो तो। जब तुम यह कॉफी पी लोगी, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी और फिर शादी कर लेंगे। यह कंपनी में है। तुम मना नहीं कर पाओगी। मुझे पता है, मेरे यहाँ जल्दी कोई आने वाला है। तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, फिर तुम्हें मिलने आऊंगी। चलो साथ में खाना खाते हैं। क्या करें? यह बुरी औरत ने कप में दवा मिला दी। मैंने देख लिया, मुझे सोचने दो। माँ को फोन करते हैं। उन्हें पापा की देखभाल करने दो। इस तरह पापा और माँ साथ रहेंगे। माँ, जल्दी से पापा के ऑफिस जाओ, बहुत जरूरी बात है। ठीक है। बच्चों ने कहा कि एक्सआईओ वायु चैन को मुझसे बहुत जरूरी बात है। मैं इस्तीफा देकर बहुत जरूरी है। चलो पहले अंदर चलते हैं। एक्सआईओ साहब, वाह भैया छोटे, जल्दी देखो, पापा और माँ चुंबन कर रहे हैं। आंखें बंद करो, कोई नहीं देखेगा। क्या पापा और माँ अब साथ हो जाएंगे? क्या हम मिलन के करीब है? बहुत अच्छा।
तो क्या हम वापस जा सकते हैं? सुंदर परदादी को देखो। तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? मैं यान नहीं हूँ, मैं ये युयान हूँ। तुम ऐसा करके सही नहीं कर रहे। माफ करना, मेरा तुम पर ऐसा करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, अब जब आप होश में हैं, तो मैं चलता हूँ। नौकरी छोड़ने की बात, जब आपकी हालत बेहतर होगी तब मैं वापस आऊंगा। रुको, उसने मुझे बहुत परिचित सा महसूस कराया। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए मैं 8 साल पहले की उस रात में वापस चला गया था। मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जब श्रीमान जियो ने मुझे दबाया, मुझे भी एक परिचित सा एहसास हुआ और तीनों बच्चे बार बार कहते रहे, यह उनके पिता हैं क्या? 8 साल पहले ये गांव की कार में बैठा आदमी क्या तुम थे? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, पहले किसी को बुलाते हैं। श्रीमान जियो को अस्पताल पहुंचाने में मदद करो। श्रीमान जियो। ये युयान, तुम यहाँ कैसे? तुम सही समय पर आ गए। श्रीमान जियो अचानक बेहोश हो गए हैं। जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम विषय क्यों बदल रहे हो? पहले तुमने मेरी शादी बर्बाद की और अब यहाँ आ गए। तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। आज श्रीमान जी मुझे नौकरी छोड़ने का फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बुलाए थे। मैं इसलिए आया था, यह सब एक संयोग था। तो अब जल्दी से नौकरी छोड़ने का काम पूरा करो। बच्चों, मुझे शियो ग्रुप से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं माँ, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें जरूर इससे 10,000 गुना बेहतर नौकरी मिलेगी। हाँ हाँ माँ, हम सब तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारे आशीर्वाद से, लेकिन चिंता मत करो, माँ तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। माँ, आज हम क्या खाएंगे? तुम लोग क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। पहले मैंने तुम्हारे साथ ठीक से समय नहीं बिताया, आज से मैं तुम पर दोगुना प्यार लुटाऊंगी। मुझे स्वीट एंड सोर रिब्स चाहिए, मुझे मछली चाहिए, मुझे केक चाहिए। ठीक है, अभी बनाती हूँ, मेरा इंतजार करो। मैनेजर, आप व्यवस्था करें कि माँ कल फूबाओ ग्रुप के इंटरव्यू के लिए जाए। जी। बहुत अच्छा। क्या हुआ माँ, कोई खुशखबरी है? तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे फूबाओ ग्रुप से इंटरव्यू का नोटिफिकेशन मिला है। अजीब बात है, मैंने उन्हें अपना रिज्यूमे भी नहीं भेजा था। क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू का नोटिफिकेशन भेज दिया है। फिर पहले जाकर देखते हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद वापस आकर हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना। तुम लोग सच में छोटे भाग्यशाली हो। तुम जाग गए। मुझे क्या हुआ? मुझे याद है मैं बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने कहा तुम हाल ही में बहुत थक गए हो, इसलिए ताकत कम हो गई। ये वायुयान कहाँ है? क्या वह अभी ग्रुप में आई थी? मैंने उसे नहीं देखा, शायद वह नहीं आई। मुझे धुंधला सा याद है, बेहोश होने से पहले वह ऑफिस में आ चुकी थी। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? 8 साल पहले की बात भी झूठी तो नहीं? नहीं वायुचिन भाई, उसने कहा वह नौकरी छोड़ने आई थी। फिर जब मैं अंदर गया तो तुम बेहोश हो गए, इसलिए मैंने उससे मदद मांगी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन वह मुड़कर चली गई। उसने यह भी कहा अगर तुम उसके सामने बेहोश भी हो जाओ, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। उसके साथ बातचीत करके वह उतनी बेरुखी वाली नहीं लगती। सच्चाई पता करनी होगी। मैं ठीक हूँ, अब कंपनी वापस चलते हैं। भाई, माँ पहले ही ग्रुप चली गई है। क्या पापा को भी बुलाए? बहन, तुम सोच रही हो? हाँ बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। जब माँ और पापा अभी तक नहीं मिले हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। मिलने का मौका बनाने में आ गया। एक्सायो ग्रुप पहले से मुझसे मिलना चाहता था, सही कहूँ तो फुबाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना चाहता था। वह तो तुम हो ना? हाँ, मैं अभी एक्सायो ग्रुप को सूचित करता हूँ कि मैं उनके प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर, तुम एक्सायो ग्रुप के प्रेसिडेंट असिस्टेंट को सूचित करो कि मैं फुबाओ ग्रुप में उनके प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छी खबर एक्सायो सर, अभी फुबाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट असिस्टेंट ने अचानक फोन किया। उनके प्रेसिडेंट अभी आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार मौका मिल गया, मैं अभी चलता हूँ। आज जो इंटरव्यू के लिए आया है उसे प्रेसिडेंट के मैनेजर ने खास तौर पर भेजा है। सुना है ये प्रेसिडेंट का बहुत करीबी है। प्रेसिडेंट के मैनेजर ने खास हिदायत दी है कि उसका खास ख्याल रखा जाए। लगता है इस शख्स की हैसियत कम नहीं। वाह, यह कंपनी कितनी शानदार है। एक्सायो ग्रुप से भी बड़ी। इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू शायद आसान होगा। चलो, जो होगा देखा जाएगा।
सभी को नमस्ते, मेरा नाम ये वायुयान है। नोटिफिकेशन मिला था, आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये जी, बैठ चाहिए, खड़े होने से थक जाओगी। ठीक है, शुक्रिया। ये जी, आप क्या पीना पसंद करेंगी? दूध, कॉफी या चाय? नहीं नहीं, मैं सादा पानी पी लूंगी, शुक्रिया। हे भगवान, यह क्या बात हुई? क्या ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ? साहब नमस्ते, मैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए आई हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या आपकी कंपनी में सफाई वाले की वैकेंसी भर गई है? तो मैं किसी दूसरी कंपनी में कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, बात यह है कि हमारी कंपनी को मिस ये जैसे बेहतरीन सफाई कर्मचारी की जरूरत है। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? 2000। हाँ, 2000? तो 1000, 1000 ही सही। मुझे बच्चे भी तो पालने हैं। ऐसी कंपनी तो कभी देखी ही नहीं। इतनी कम सैलरी में भी मोल भाव। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस। ये 1000 भी ज्यादा है। दूसरी कंपनियों में सफाई वाले को 2500 मिलते हैं, कुछ तो 3000 भी देती है। मैंने इतना कम बोला है, तो आपको ज्यादा लग रहा है। मिस, ये आप गलत समझ रही है। मेरा मतलब है कि आपका प्रपोजल ज्यादा नहीं बल्कि बहुत कम है। 1 लाख। हम आपको 1 लाख की सैलरी देंगे। आपको कैसा लगेगा? मेरी सैलरी 1 लाख? हाँ, 1 लाख। यह तो ठगी की कंपनी है। कोई आश्चर्य नहीं जैसे मैं अंदर आई, मेरे साथ इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, इतनी अच्छी तरह पेश आए। हम ठगी की कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी के पास सभी कानूनी दस्तावेज है। बच्चे पालने के लिए पैसे चाहिए, पहले कोशिश करके देख लो ना। तो मैं बच्चों का इंतजाम करके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूंगी। भैया अभी ग्रुप से फोन आया था, मम्मी का इंटरव्यू खत्म हो गया है। हाँ मुझे पता है। तो मम्मी बहुत खुश होंगी, वो हमारे लिए स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आएंगी। भैया तुमने मम्मी को कितनी सैलरी दी? 1 लाख। क्या मम्मी को सफाई वाली की नौकरी करते हुए यह अंदाजा होगा कि तुम ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तुझे क्या पता, मम्मी है तो लड़की ही। पैसे नहीं होंगे तो सुंदर कपड़े कैसे खरीदेंगी? भैया ने ठीक किया, मैं भैया का साथ देती हूँ। हेलो बच्चों, मम्मी के पास एक और अच्छी खबर है। मैं अंदाजा लगाती हूँ इंटरव्यू क्लियर हो गया है ना? हाँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मम्मी को फिर से नई नौकरी मिल गई है। तुम सच में मम्मी के लकी स्टार हो। मुझे पता था मम्मी सबसे अच्छी है, दुनिया की सबसे बढ़िया मम्मी। श्याओ ग्रुप को छोड़ने के बाद भी तुम्हें अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, बिल्कुल जैसे ही उस श्याओ ग्रुप वाली बुरी जगह से निकले। सब कुछ इतना आसान हो गया। मम्मी तुम्हें बधाई हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह नौकरी इतनी जल्दी मिल जाएगी, और इंटरव्यू भी बहुत आसानी से पास हो गया। पता है, वे इंटरव्यू लेने वाले सभी बेहद दोस्ताना थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे इस बात पर हुई कि वेतन 1 लाख रुपए महीना तक पहुंच गया। जरूर माँ की काबिलियत को बहुत सराहा गया है। सच में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सफाई कर्मचारी ऑफिस के व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के बराबर वेतन पाऊंगी। शायद उनका वेतन माँ से भी कम हो। मेरी माँ खूबसूरत और दयालु है, इतना वेतन पाना उनका हक है। बिल्कुल 1 लाख रुपये में इतनी खूबसूरत महिला को सफाई के लिए मिलना यह फुबाओ ग्रुप का सौभाग्य है। ठीक है, तुम तीनों की बातें बहुत मीठी हैं। आज तुम तीनों को क्या खाना है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। बढ़िया खाना। माँ जिंदाबाद। बस अफसोस है कि तुम्हारे पिता को नहीं ढूंढ पाई तुम्हें एक पूरा परिवार देने के लिए। माँ पापा जल्दी ही आ रहे हैं, तुम जल्दी ही मिल पाओगे। यकीन नहीं होता तो आगे देखो। ट्रिपलेट्स के पिता हैं शाओ यूचेन। शाओ साहब फुबाओ ग्रुप में कैसे? ये युयान, तुम यहाँ क्यों हो? फुबाओ ग्रुप ने अचानक से तरक्की की है, आज तक उनकी संपत्ति का पता नहीं। मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आया हूँ। और ये युयान, वह यहाँ क्यों है? क्या वह मेरा पीछा कर रही है? मुझे आज फुबाओ ग्रुप के सेक्रेटरी का नोटिस मिला था इंटरव्यू के लिए। यह औरत मुझे कंपनी में छोड़कर शाओ ग्रुप से इस्तीफा दिए बिना ही यहाँ इंटरव्यू देने आ गई। क्या मुझसे इतना दूर जाना चाहती है? इंटरव्यू? तुम यहाँ इंटरव्यू क्यों देने आई हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी। क्या मतलब? क्या मैं साफ नहीं बोल रहा? तुम शाओ ग्रुप की कर्मचारी हो, लेकिन फुबाओ ग्रुप में इंटरव्यू देने आई हो। मुझे क्या समझती हो? लेकिन मैंने शाओ ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे परिवार का पेट भरना है, तो मैं इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकती? इस्तीफा? किसने तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार किया? मुझे कैसे पता नहीं? पिछली बार आपने ही फोन करके इस्तीफा देने को कहा था, भूल गए? मैं तो सच में नहीं चाहता था कि वह ग्रुप छोड़े। मैं उसे इस्तीफा कैसे दे सकता था? यह सब क्या है? पिछली बार मैं बीमार हो गई थी और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अस्पताल में थी उस समय। अभी तक तुम्हारी छुट्टी नहीं करवाई गई है। तो तुम्हारी छुट्टी किसने करवाई? ये ने। वायुचेन, वह आखिरी बार हमारी शादी में दिखाई दी थी। इतनी शर्मनाक बात करके हमारी शादी बर्बाद कर दी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। तो तुमने मेरे पीठ पीछे उसे छुट्टी करवा दी।
मेरे लिए फैसला लेने का हक किसने दिया तुम्हें? अभी तक एक्साया को परिवार में शादी भी नहीं की है, ऐसा करने की हिम्मत कर रही हो? अगर शादी हो गई तो मुझे नहीं पता तुम और क्या करोगी। तुम्हारा यह क्या मतलब है? सीधा मतलब, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? अभी मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वह सिर्फ ये वायुयान है। तुम किससे शादी करना चाहते हो? दोनों ये गांव के लोग हैं, फिर भी इतना अंतर कैसे? मुझे अब यकीन हो रहा है कि 8 साल पहले तुमने मुझे जहर दिया था। 8 साल पहले वह आदमी, ये गांव। 8 साल पहले मैंने पुलिस के पास केस दर्ज करवाया था। 1 मिनट रुको, मैं उस कॉफी को फिर से जांच के लिए भिजवा रहा हूं, फिर देखते हैं तुम सच बताओगी या नहीं। खत्म, पूरी तरह खत्म। बहुत अच्छा, पापा को आखिरकार इस बुरी औरत का असली चेहरा पता चल गया। चलो हम कंपनी चलते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं। मुझे मम्मी की थोड़ी याद आ रही है, लेकिन अगर हम अभी चलेंगे तो पापा और मम्मी अपनी बातें कैसे कर पाएंगे? अरे तुम्हें बेवकूफ कहूँ तो मानते नहीं, यह भी नहीं समझ आ रहा। आगे से बाहर जाकर मत कहना कि तुम मेरे भाई हो, शर्मिंदगी होती है। दीदी का मतलब है कि हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। पापा को मुश्किल से इस बुरी औरत का असली चेहरा पता चला है, और मम्मी भी यही है। चलो अभी जाकर पापा को पूरी सच्चाई बताते हैं। भैया जल्दी आओ हमारे साथ। मैं सच में तुम्हारी छुट्टी नहीं करवाना चाहता था। अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं तुम्हें 3 गुना वेतन दे सकता हूँ। जरूरत नहीं एक्सायो साहब, फुबाओ ग्रुप का पैकेज बहुत अच्छा है। मैं एक्सायो समूह में वापस नहीं आऊंगी। ठीक है। वैसे आज नीचे जाते समय मैंने आपको देखा था। आप फुबाओ ग्रुप क्यों आए थे? आज मुझे अचानक फुबाओ ग्रुप से संदेश मिला कि फुबाओ ग्रुप के प्रमुख मुझसे मिलना चाहते हैं। ओह, तो बस एक संयोग था। मुझे लगा कि वह सच में बच्चों के पापा है। लेकिन अभी तो मिले नहीं है, मैं और इंतजार करती हूँ। वैसे क्या तुम फिर से वापस आओगी? नहीं, क्या मैं तुम्हें फिर से मिल पाऊंगा? एक्सायो वायुजन, ओ एक्सायो वायुजन, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक एक बेवकूफ की तरह क्यों बन गए हो? शायद फिर नहीं मिलेंगे। मैं अगले सोमवार फुबाओ में काम करने आ गए। मैं ही फुबाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम फुबाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट तुम हो? हाँ बिल्कुल सही। लेकिन तुम तो सिर्फ 8 साल के हो। आजकल के बच्चे इतने समझदार हो गए हैं। बिल्कुल, हम तीनों बहुत ही होशियार हैं, खासकर भैया। गुरुजी कहते हैं उनका आईक्यू तो अद्भुत है। तो क्या तुमने उनके असली पिता को ढूंढ लिया? इतने प्यारे बच्चों को देखकर वह जरूर पसंद करेगा। अभी तक नहीं, लेकिन अगर सच में नहीं मिले तो मैं अकेले ही उन्हें अच्छी तरह पाल लूंगी। तुम लोगों को दिमाग है। माँ पापा तो सामने ही खड़े हैं। सामने? तुम ये जिया गांव की हो, तो 8 साल पहले तीनों बच्चों को कैसे गर्भ में आया? उस दिन ये अनिंग ने मुझे घर से निकाल दिया था। बकरियों के लिए घास काटने गई थी। वापस आते वक्त एक आदमी ने अचानक मुझे गाड़ी में खींच लिया, और फिर गाड़ी में? उस रात मैं भी येजिया गांव में एक औरत के साथ रिश्ता बना चुका था। क्या? लगता है तुम ही वह औरत हो। नत, ये अनिक इतने सालों से मुझे धोखा देती रही। लगता है उस दिन दवा देना भी उसकी साजिश थी। किस्मत का खेल। यह गलतफहमी हमारे बीच आ गई। पापा और माँ आखिरकार मिल गए। अब सिर्फ माँ ही नहीं, पापा भी है। तो सच में तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो। पहले पापा ने गलती की, अब से तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। चलो जल्दी से दादी माँ को यह खुशखबरी सुनाते हैं।